अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा बूटस्ट्रैप सीरीज का सेकंड वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल और इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपने पेज में, तो वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड, ये जो हमारे पास बूटस्ट्रैप होती है, इसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है सीडीएन लिंक के साथ, दूसरा होता है कंपाइल्ड सीएसएस और जेएसएस फाइल होती है। उसको हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में हम उसे ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो सीडीएन लिंक होता है, अगर आप ये लगाते हैं तो इसके लिए आपको इंटरनेट जरूरी होगा। आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए आपके लैपटॉप कंप्यूटर के साथ, फिर ही जो है वो आपकी एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट होगी। इसके लिए हमें ये कंपाइल्ड सीएसएस एंड जेएस फाइल के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। एक बार हमने जब इसको डाउनलोड कर लिया फाइल को, बस हम उसको यूज कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। तो चलिए फ्रेंड, इन दोनों तरह से जो है वो हम बूटस्ट्रैप को ऐड करके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे फ्रेंड, मेरे पास गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन है। तो यहाँ पे मैं ऊपर यूआरएल में लिखता हूँ getbootstrap.com। ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से मैं getbootstrap.com, इस पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे फ्रेंड, हम बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। ये इसका होम पेज है। यहाँ पे देखें, हमारे पास करंटली जो वर्जन चल रहा है ना, वो 5.0.2 है। तो यहाँ पे मैं, आप यहाँ पे जहाँ से भी डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। ऊपर आपको बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। अभी हम बूटस्ट्रैप का डायरेक्ट जो है वो 5 वर्जन नहीं डाउनलोड करेंगे, हम 4 के लेटेस्ट वर्जन से जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और 5 को भी हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोज में आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि कुछ ब्राउजर्स फिर ऐसे होंगे फिर जो बूटस्ट्रैप का 5 वर्जन है, इसको सपोर्ट नहीं भी करते होंगे कुछ चीज़ों को। ये हम आने वाली वीडियोज में आपको मैं बताता जाऊंगा साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास है, इधर आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा बूटस्ट्रैप का वर्जन 5.0 है। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से ये देखें, वर्जन 2 का लेटेस्ट वर्जन ये है, वर्जन 3 का लेटेस्ट वर्जन ये है, वर्जन 4 का लेटेस्ट वर्जन ये है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये बूटस्ट्रैप का जो है वो 4.6 पॉइंट वर्जन जो है ना, 4.6 वर्जन, वो हमें ओपन हो जाएगा। तो इसको हम जो है वो अपने एप्लीकेशन में डाउनलोड करते हैं, और इसको हम यूज करेंगे आने वाली वीडियो में। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम वर्जन 5 की तरफ भी मूव करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड, ये देखें आप, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का 4.0 वर्जन आपको यहाँ पे 6 वर्जन, सॉरी 4.6 जो कि लेटेस्ट है बूटस्ट्रैप 4 का, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप डाउनलोड करके, अभी हम इसको पहले सीडीएन लिंक से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे करता हूँ। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक लिंक मिल रहा है सीएसएस का लिंक। तो मैं अभी इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करता हूँ। ये है सीडीएन लिंक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीडीएन लिंक है ये। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेट की जरूरत होती है अगर ये लिंक आप लगाएंगे। चलिए अब इसको लगाते हैं अपनी फाइल में। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैंने नीचे ही जो है विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और एक हम जो है वो न्यू HTML की फाइल बनाते हैं। वहां पे हम जो है वो बूटस्ट्रैप को चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो वर्क कर रही है सही तरह से या नहीं। तो यहाँ से फ्रेंड, मैं करता हूँ न्यू फाइल पे क्लिक, कंट्रोल N इसकी शॉर्टकट की, आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। यहाँ से अब लैंग्वेज, अभी चले मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट लैंग्वेज, जहाँ से हम HTML का पेज बनाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं, जो हमारे पास, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल S से मैं सेव करता हूँ। यहाँ से सेव करते हैं हम। मैंने डेस्कटॉप पे एक लर्न बूटस्ट्रैप का फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, डेस्कटॉप पे लर्न बूटस्ट्रैप का फोल्डर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम जो है वो इसको कहते हैं कि इंस्टॉल, इसका नेम रख लेते हैं, एंड इम्प्लीमेंट, ये मैंने नाम रख दिया। इसको सेव करता हूँ। ये हमारी फाइल अब सेव हो चुकी है। तो हम जो हमारे पास बेसिक HTML का सिंटैक्स होता है, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बेसिक आ चुका है। यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम, पहले मैं एक बॉडी में एक H1 हेडिंग दे देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ जनाब, इसमें वी आर टेस्टिंग बूटस्ट्रैप, ये मैंने लिख दिया। सेव करता हूँ। अब यहाँ पे, ये जहाँ पे मैंने ये फाइल ओपन की, सेव की है ना, सॉरी, वहां से मैं इसको ब्राउजर में भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लर्न बूटस्ट्रैप के फोल्डर में मैंने फाइल सेव की है, ये वाली। इस पे मैं डबल क्लिक करके इसको गूगल क्रोम में ही ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखें, हमें ये जो है वो हेडिंग यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अब जो हमने सीडीएन लिंक जो कि यहाँ से कॉपी किया है, अब इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर अपनी फाइल में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, हेड टैग के अंदर हम जो है वो लगाते होते हैं। जैसे हेड टैग के अंदर मैं यहाँ पे नीचे टाइटल के ऊपर ही चलें, यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर दूंगा जैसा मैंने वहां से कॉपी किया है। ठीक है जी।
तो ये हमारा कॉपी हो चुका है। यहाँ पे ये href है, यहाँ पे देखें ये cdn पाथ है सारा दिया हुआ। अब ये जो है इंटरनेट इसलिए चाहिए क्योंकि ये फाइल डायरेक्ट जो है वो यहाँ से इस फोल्डर से लेके आएगा इंटरनेट के। ये देखें bootstrap.min.css की फाइल है इसमें। यहाँ पे देखें ये इंटेग्रिटी वगैरह अगर आप डिलीट करना चाहें तो कर देते हैं। अभी के लिए मैं चले सेव करके अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारे पास जो है ना हेडिंग का जो फॉन्ट साइज जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे ऐसे भी पता अगर आप टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं कि हमारी बूटस्ट्रैप ऐड हो चुकी है। नहीं तो हम कोई एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगा के देखते हैं। जैसा कि हमारे पास इनपुट जो होती है ना टाइप सबमिट होती है, वहाँ पे हम एक बीटीएन की क्लास होती है। आने वाली वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। बीटीएन प्राइमरी की हमारे पास एक क्लास होती है। मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं हमारे पास ये बटन लगा है या नहीं। बूटस्ट्रैप का जो होता है टेक्स्ट, सॉरी कुछ लिखा ही नहीं है हमने। यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे कि सबमिट, सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बटन एक लग चुका है। मैं आपको इसके बिना दिखाता हूँ, इस क्लास के बिना दिखाता हूँ। तो जैसा बाय डिफॉल्ट हमारे पास बटन होता है वैसा ही होगा ये। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास बटन ऐसा होता है। लेकिन अब हमने जो है वो ये इस पे क्लास लगा दी है बूटस्ट्रैप की, तो अब देखें हमारे पास ये सबमिट का बटन बन चुका है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको, अब हमारी बूटस्ट्रैप जो है वो पेज में लग चुकी है। लेकिन ये तो था पहला तरीका सीडीएन लिंक लगाने का। जैसे कि हमने सीडीएन लिंक लगा दिया, इसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए होगा। जब भी हमने एप्लीकेशन हमारी वेबसाइट लोड होगी तो फिर ये इस पाथ से जो है वो बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड करके हमारे पेज में जो है वो इसको लगाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं। तो उसके लिए आपने फिर ब्राउजर वहीं पे यहाँ पे, अब यहाँ पे ये तो था लिंक सीएसएस का। यहाँ पे नीचे चलते हैं थोड़ा सा, तो ये कुछ बंडल्स दिए हुए हैं। अभी हमने यहाँ पे नहीं जाना, आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन नजर आ रहा होगा ये, और इस साइड पे भी आपको डाउनलोड का बटन नजर आ रहा होगा। दोनों पे आप जिस पे मर्जी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पे करता हूँ क्लिक, हम इसको डाउनलोड करते हैं। इसके बाद हमें ये एक न्यू पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कंपाइल्ड CSS एंड GS, इसको नीचे करें और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। जैसे कि मैं इसको इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने डाउनलोड, ये मेरे पास अभी डाउनलोड हो जाएगी ये फाइल। यहाँ पर ये CSS और यहाँ पे देखें CSS और JS की फाइल होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी स्टार्ट डाउनलोड करता हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। जहाँ पे आपने डाउनलोड की होगी आपने वहाँ पे चले जाना है। मैंने डायरेक्ट यहाँ से ओपन फोल्डर कर लिया है। तो मेरे पास जो है ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, ये नीचे पड़ी। मैं इसको करता हूँ इधर से डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी फोल्डर है, ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ। ये मैं डेस्कटॉप पे ले आया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये आ गया। अब यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ फाइल्स में। यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके अंदर मैं आपको फाइल्स दिखाता हूँ कौन कौन सी है। यहाँ पर देखें बूटस्ट्रैप का 4.6.0 वर्जन जो हमने अभी किया है। ये देखें CSS का फोल्डर है इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास है JS का फोल्डर। यहाँ पे देखें ये जावास्क्रिप्ट की जो है वो फाइल पड़ी हुई है। लेकिन अभी सिर्फ हमें जो है वो ज़रूरत जो है ना वो सिर्फ इस फाइल की है। ये बूटस्ट्रैप की फाइल है, ये उसका मिनिफाइड वर्जन है। मिनिफाइड वर्जन बोलते हैं कि जिसको हम जो है वो रीड नहीं करते, उसमें स्पेसेस वगैरह रिमूव होती हैं, इसका साइज कम होता है, तो वो मिनिफाइड वर्जन होता है। जिसको हम रीड कर सकते हैं वो दूसरी CSS की फाइल होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका लिखा हुआ bootstrap.css, इसका 195 KB का साइज है और ये उसका मिनिफाइड वर्जन है। तो ये देखें इसका 158 KB है, इसका साइज कम होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतनी सारी फाइलें आप देख के घबराएं ना, इसका कोई मसला नहीं है। हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस बूटस्ट्रैप फाइल की ज़रूरत है जो कि हमें फर्स्ट पे नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें टाइप जिसकी CSS है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अभी हमें इसी की ज़रूरत है ना, JS फाइल की ज़रूरत है। कुछ लोग इकट्ठी लगा देते हैं, यहाँ पे ये भी लगा देते हैं। JS की फाइल जो यहाँ पे पड़ी हुई है बूटस्ट्रैप की, ये देखें ये सभी जो है ना ये वाली बूटस्ट्रैप की JS की फाइल और मिनिफाइड वर्जन, इन दोनों में से कोई ना कोई ये साथ इकट्ठी लगा देते हैं, जबकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा इन फाइल्स के बारे में भी। तो जो मैंने CSS की यहाँ से कॉपी कर लिया, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ। जो हमारा लर्न बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जो कि है बूटस्ट्रैप। इसके अंदर मैं जो है वो फाइल यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे देखें, मैं इसको डबल क्लिक करके
यहाँ पे मैंने वो फाइल जो है वो कॉपी कर दी, तो हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है बूटस्ट्रैप। ठीक है, CSS फाइल है ये। अब इसको मैं अपनी एप्लीकेशन में लगा दूंगा। इसके लिए मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बस मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। बस मैं इसको अब आगे जहाँ पे चाहूँ मर्जी यूज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखें, अब मुझे इस लिंक की भी जरूरत नहीं है। मैं इस लिंक को जो है वो इधर से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे उसको लगाऊंगा कैसे? अभी देखिए, जिस फोल्डर के अंदर हमारी ये वाली फाइल ओपन है ना, उसी के अंदर फोल्डर है एक, उसके अंदर हमारी CSS की फाइल पड़ी है। तो यहाँ पे लिंक करने के लिए हमारे पास होता है लिंक टैग। ठीक है जी, उसके बाद मैं लिखूंगा REL, रिलेशन जो है हमारा वो है स्टाइल शीट। यहाँ पे मैं शॉर्टकट हैंड से कर लेता हूँ, मैंने लिखा लिंक। यहाँ पे देखिए लिंक आ गया, रिलेशन आ गया, स्टाइल शीट। यहाँ पे HREF हाइपर लिंक रेफरेंस, यहाँ पे हमने जो फाइल हमने जहाँ पे रखी है उसका लिंक देना है। तो वो फाइल हमारी पड़ी है यहाँ पे बूटस्ट्रैप का फोल्डर के अंदर, हमारी bootstrap.css की फाइल है। वो आपने कंप्लीट पाथ देना है जहाँ पे आपने वो फाइल रखी है डाउनलोड करके। अब देखिए मैंने लिंक रिमूव कर दिया। अब मैंने ऐसे जो है वो जो फाइल हमने अभी डाउनलोड किया वो इसमें ऐड कर दिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी भी देखिए हमारी हेडिंग भी वैसी ही है बूटस्ट्रैप की जैसे हेडिंग, और बटन भी हमारा लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ये दो तरीके थे। एक था CDN से भी देखा हमने, और दूसरा हम फाइल को ऐसे डाउनलोड करके लगा सकते हैं अपनी पेज पे। तो अब हमारी जो बूटस्ट्रैप है ना, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है हमारे पेज में। अब आगे हम इसकी सभी क्लासेस वगैरह जो भी हम आने वाली वीडियोज में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो हम सभी जो है वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।